नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। 1984 के सिख नरसंहार के मामले में कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को तो सजा हो गई, लेकिन क्या इसे न्याय कहा भी जाएगा? पूरे 40 साल गुजर गए हैं उस कत्लेआम के, और उस समय जो युवा थे वो सारे के सारे अब वरिष्ठ नागरिक हैं। इस घटना के हजारों चश्मदीदों की मौत हो चुकी है, लेकिन इससे आगे का सवाल है कि जगदीश टाइटलर और कमलनाथ का क्या होगा? क्या इसकी आंच उन तक भी पहुंचेगी? दरअसल तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या 31 अक्टूबर 1984 को उनके दो सिख अंगरक्षकों ने ही कर दी थी। इसके बाद दिल्ली समेत देश भर में सिख विरोधी दंगे भड़क उठे थे। इसमें हजारों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी और लाखों लोगों को बेघर होना पड़ा। कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर और सज्जन कुमार के अलावा पूर्वी दिल्ली के नेता एचकेएल भगत इन दंगों के मुख्य किरदार माने गए। इनमें से एचकेएल भगत की मौत हो चुकी है, लेकिन अब सज्जन कुमार के अलावा जगदीश टाइटलर और कमलनाथ पर भी तलवार लटक रही है। टाइटलर का मामला तो अदालत में चल ही रहा है, वहीं कमलनाथ पर भी आरोप है कि वो दंगों के दौरान गुरुद्वारा रकाबगंज के सामने कार से पहुंचे और दंगाइयों को उन्होंने भड़काया। ये मामला भी अदालत में है और कमलनाथ को आरोपी बनाने के लिए अपील की गई है। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद 31 अक्टूबर को दोपहर तक अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स के आसपास भीड़ उमड़ने लगी थी। भीड़ ने खून के बदले खून के नारे लगाने शुरू कर दिए। जैसे जैसे लोग बेकाबू होते गए, पुलिस सड़कों से गायब होती चली जा रही थी। शाम 5 बजे के आसपास तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह अस्पताल पहुंचे। भीड़ ने उनकी कार पर भी पथराव कर दिया। इसके बाद तो बलवाई सिखों को देखते ही देखते उन्हें निशाना बनाने लगे। कारों और बसों तक से निकालकर उन्हें जलाया जाने लगा। दिल्ली में हर तरफ कई दिनों तक लूट, आगजनी और कत्लेआम चलता रहा। चश्मदीदों ने नानावटी आयोग को बताया कि दिल्ली पुलिस ने पीड़ितों के लिए दरवाजे बंद कर लिए थे। बलवाइयों और हत्यारों को खुली छूट थी। ऐसा लग रहा था जैसे एक नरसंहार को योजनाबद्ध तरीके से अंजाम दिया जा रहा हो। सिख समुदाय के लोग घरों में बंद थे और बाहर एक भयावह नरसंहार चल रहा था। भारत पाक विभाजन को देख चुके कई बुजुर्गों ने उस समय गवाही दी थी कि 3 दिन दिल्ली देश के बंटवारे की याद दिलवाती रही थी। हालांकि कहा जाता है कि इंदिरा गांधी की हत्या के बाद जो हुआ उसके पीछे पंजाब का उग्रवाद भी एक कारण था, लेकिन इंदिरा गांधी की हत्या ने आग में घी का काम किया। मौके की तलाश में बैठे दंगाइयों ने न केवल चुन चुनकर सिखों को मारा, बल्कि उनकी दुकानें लूटी, उनके घरों में आग लगा दी और उनकी संपत्तियों पर कब्जा कर लिया। जान बचाकर भाग रहे सिखों को भी नहीं छोड़ा गया। हजारों लोगों ने गुरुद्वारों में शरण ली थी और आरोप है कि उन गुरुद्वारों में घुसने के लिए नेताओं ने दंगाइयों को उकसाया। जो हैरानी की बात है वो ये कि इतने बड़े नरसंहार की जांच के नाम पर सिर्फ मजाक हुआ। सिख दंगों की जांच के लिए गठित नानावटी आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ दिल्ली में 587 मामले दर्ज हुए थे, जिनमें 2733 लोग मारे गए थे। इन 587 में से करीब 240 मामले मुकदमे से पहले ही बंद कर दिए गए, जबकि 250 मामलों में आरोपी सबूतों के अभाव में बरी होते चले गए। दिल्ली सरकार ने 17 फरवरी 2025 को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वो सिख दंगों के 6 मामलों में बरी आरोपियों के खिलाफ याचिका दायर करेगी, यानी अभी कई आरोपियों के खिलाफ मुकदमे चलेंगे। सज्जन कुमार जैसे आरोपी भी बरी हो ही चुके थे, लेकिन बाद में चले मुकदमे में जब सबूत सामने आने लगे तो दूध का दूध और पानी का पानी होता चला गया। 25 फरवरी को सज्जन कुमार को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने बाप बेटे की हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई तो न्याय की उम्मीद फिर से जागने लगी। सज्जन कुमार पर 1984 में दंगों के दौरान सरस्वती विहार में जसवंत सिंह और उनके बेटे तरुणदीप सिंह की हत्या का दोषी पाया गया। सज्जन कुमार पहले से ही दिल्ली कैंट मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं। कांग्रेस बहुत पहले सज्जन कुमार से पीछा छुड़ा चुकी थी, लेकिन अगर कमलनाथ इस मामले में फंसते हैं तो यह कांग्रेस की राजनीति के लिए अच्छा नहीं होगा। अब देखना होगा कि अदालती कार्रवाई कैसे और कहां तक पहुंचती है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।